नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शरीर का एक हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जिसे हजारों साल पहले सिल का प्रवेश द्वार कहा गया था। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही खास और प्राचीन थेरेपी नस्य के रहस्यों को समझने वाले हैं, और ये सारी जानकारी सीधे शास्त्रीय ग्रंथ अष्टांग हृदयम से ली गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में नाक हमारे मन और मस्तिष्क तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए, इसी सवाल के साथ इस हजारों साल पुराने ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। और हाँ, हम जो भी जानने वाले हैं वो सब सीधे इसी मूल ग्रंथ अष्टांग हृदयम से है। मतलब ये कोई नई नवेली बात नहीं, बल्कि एक ऐसी चिकित्सा है जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो आखिर ये नस्य है क्या? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी साधी है। नाक के जरिए दवा या औषधीय तेल देना। लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि नाक असल में सिर का प्रवेश द्वार यानी गेटवे है। तो अब सवाल ये है कि भाई नाक को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया? मतलब सिर का गेटवे, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक काफी सॉलिड है। हमारी नाक एनाटॉमिकली हमारे सिर के अंदरूनी हिस्सों से सीधे जुड़ी हुई हैं। इस रास्ते का इस्तेमाल करके दवा सीधे उन नसों और चैनल्स तक पहुंच सकती है जो हमारी आंखों, कान, गले और यहाँ तक कि दिमाग को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए गर्दन से ऊपर की किसी भी समस्या के लिए इसे एक बहुत असरदार थेरेपी माना जाता है। लेकिन एक मिनट, नस्य कोई एक साइज फिट्स ऑल ट्रीटमेंट नहीं है। ये तो एक पूरे टूल किट जैसा है जिसमें अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग तरह के नस्य बताए गए हैं। इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हम शरीर की सफाई करना चाहते हैं, उसे पोषण देना चाहते हैं, या फिर किसी बढ़े हुए दोष को शांत करना चाहते हैं? तो ये देखिए, पहला है विरेचन नस्य। इसका मकसद है शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, जिसके लिए हर्बल पाउडर या अर्क इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है बृहण नस्य, जो शरीर को पोषण और मजबूती देता है। इसमें घी और तेल जैसी चीजें यूज होती हैं। और तीसरा है शमन नस्य, जिसका काम बढ़े हुए दोषों को शांत करना है। अच्छा, तो अब जब हमें इसके प्रकार पता चल गए हैं तो चलिए देखते हैं कि इस थेरेपी को असल में किया कैसे जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? और ये कोई अंदाजे से नहीं किया जाता। ग्रंथ में इसे करने का एक बहुत ही सटीक और सुरक्षित तरीका, मतलब पूरी विधि बहुत विस्तार से समझाई गई है। ये पूरी प्रक्रिया 3 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले आता है पूर्व कर्म, जिसमें चेहरे और गर्दन पर हल्की मालिश और भाप देकर उस एरिया को तैयार किया जाता है। फिर आता है प्रधान कर्म, जो कि मेन स्टेप है, जिसमें दवा को नाक में डाला जाता है। और आखिर में होता है पश्चात कर्म, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि गले में पहुंची दवा को बाहर निकाल दिया जाए और गर्म पानी से गरारे करके गला साफ कर लिया जाए। अब देखिए, किसी भी पावरफुल थेरेपी की तरह नस्य के भी कुछ बहुत जरूरी नियम हैं। तो अब बात करते हैं सेफ्टी गाइडलाइंस की, डोज की, और ये भी कि किन हालतों में इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला और सीधा नियम है उम्र का। अष्टांग हृदयम साफ साफ कहता है कि ये थेरेपी 7 साल से कम और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे खाना खाने के तुरंत बाद या जब बहुत ज्यादा भूख प्यास लगी हो तब नस्य नहीं करना चाहिए। नहाने के ठीक बाद या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के बाद भी इसे अवॉइड करना है। और हाँ, अगर तेज बुखार या अपच है तो बिल्कुल नहीं। मतलब सही समय और शरीर की सही स्थिति बहुत जरूरी है। और डोज का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसे 3 लेवल में बांटा गया है। हीन मात्रा यानी लो डोज, मध्यम मात्रा जो कि एक स्टैंडर्ड डोज है, और उत्तम मात्रा यानी हाई डोज। ये व्यक्ति की जरूरत और उसकी कंडीशन के हिसाब से तय की जाती है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये कैसे पता चलेगा कि थेरेपी ने काम किया या कहीं ये जरूरत से ज्यादा या कम तो नहीं हो गई? अच्छी बात यह है कि ग्रंथ में इसके भी बिल्कुल साफ संकेत बताए गए हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि सब ठीक हुआ? अगर नस्य सही तरीके से हुआ है तो शरीर में हल्कापन महसूस होता है, हमारी इंद्रियां ज्यादा साफ और तेज हो जाती हैं और नींद अच्छी आती है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो सिर में भारीपन, भूख न लगना और एक तरह का खालीपन महसूस हो सकता है। और हाँ, एक और संभावना है कि थेरेपी जरूरत के हिसाब से कम रह गई हो।
ऐसे में जिस बीमारी के लिए इसे किया जा रहा था वो बढ़ सकती है और इंद्रियों में सूखापन या ड्राइनेस महसूस हो सकती है। तो कुल मिलाकर नस्य सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये शरीर को एक जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखने का एक प्राचीन नजरिया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या शरीर के इस गेटवे को समझने का ये ज्ञान आज की हमारी जटिल स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने में कोई भूमिका निभा सकता है? ये सवाल